आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर। साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी। रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दरार। लेखिका रंजना शर्मा। दोस्तों जीवन में सब कुछ हमेशा सहज और सरल नहीं रहता। आज की कहानी सुधा की है, जो सहज सरल रहती है और आगे भी रहना चाहती है। घर में जब उसकी शादी की बात चली तो उसने इसे सहज भाव से ही लिया। बात पक्की होने से पहले वो प्रभात से मिली थी, अच्छा लगा था उसे, तो शादी की बात पक्की हो गई। पर यह क्या, विवाह से मात्र कुछ दिन पहले वर पक्ष ने भारी दहेज की मांग रख दी। वधु पक्ष में हड़कंप मच गया। सुधा को धक्का लगा, वो असहज महसूस कर रही थी। उसने पिता से शादी तोड़ देने के लिए कहा, पर पिता ऐसा नहीं कर पाए। काट बांट चुके थे, शादी टूटी तो जग हंसाई होगी। पिता की कमर टूट गई, बड़े भाई के चेहरे का रंग उड़ गया और सुधा का हृदय कुछ चटक गया। पिता के दर्द को समझकर सुधा विदा हो गई, पर ससुराल में तो उसकी उपेक्षा होते देख वो अवाक रह गई। दहेज की रकम जो पूरी नहीं आई थी, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा घटता कि सुधा का हृदय छलनी होने लगा। पति से दूरियां बढ़ती गईं, उनके संबंध में दरार आ चुकी थी। सुधा दरार को पाटना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्रभात पुरानी शर्तों पर वापस आने को कहता रहा। सुधा को मुड़कर वापस जाना स्वीकार नहीं था। गाहे बगाहे वो कहीं मिल जाते हैं तो सुधा को कैसा लगता है, आइए खुद उसी से सुनते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से इंतजार। बस को देखते ही चढ़ गई। चढ़ते ही खिड़की से देखा, दूसरी ओर के बस स्टॉप पर तुम खड़े थे। तुमने भी शायद मुझे देख लिया था, तभी तो इधर ही देख रहे थे। सोचा सहज भाव से तुम्हें हाथ हिलाकर बाय करूं। पर सहज भाव से सब कुछ कर पाना क्या आसान होता है। तुम सामने आ जाते तो शायद हमेशा की तरह मैं तुमसे कहती, मैं तुम्हारी दोस्त हूं और सिर्फ दोस्त बनी रह सकती हूं। उसके आगे तुमसे और कोई रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे अंतर मन में जो उथल पुथल होती थी, वो खुद मुझसे छिपी न रहती। आखिर क्यों? उत्तर एक ही है, कभी मैं तुम्हारे बहुत पास रह चुकी हूं। एक बार करीब होने के बाद आने वाले दुराव को बर्दाश्त करना बड़ा ही कठिन होता है। पर मानसिक करीबी तो कभी हुई ही नहीं। दो बंधन थे, एक सामाजिक और एक शारीरिक। तुमने इन्हीं दो को ही महत्व दिया था। जानते हो, तुमने मुझे मानसिक बंधन में बांधा होता तो मेरे लिए तुमसे अलग रह पाना शायद असंभव होता, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मैं दिन प्रतिदिन तुमसे अलग होती चली गई और अब तो तुम्हारे सामने से ही एक अपरिचित की तरह निकल जाती हूं मैं। कई बार, हाँ हर बार नहीं, कई बार मेरा मन ठिठक के खड़ा हो जाता है। वो तुमसे पूछना चाहता है, कैसे हो तुम, पर पूछ नहीं पाता। वो देखता है मैं तो आगे बढ़ चुकी और भागकर फिर वो लौट आता है मेरे पास। पीछे मुड़कर देखना मेरा स्वभाव नहीं, पर कभी कभी मेरा ही मन विद्रोह करने लगता है इस स्वभाव के विरुद्ध। याद है, एक बार तुम उसी बस में चढ़े जिसमें मैं चढ़ी थी। मैं लेडीज सीट पर बैठ गई, पर तुम वहीं खड़े हो गए। नीचे नजरों से भी देखकर पहचान लिया था तुम्हें, पर मैं खिड़की के बाहर ही देखती रही। बस रुकी तो मेरे बगल का स्थान खाली हुआ।
तपाक से तुम आ बैठे। आभास, एहसास सब हो रहा था, पर मैं चुप रही। बस एक बार तुम्हारी ओर देखा तो तुमने पूछ ही लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है मेरा यहाँ बैठना? मैं जानती थी तुम बोले बगैर नहीं रहोगे। नहीं, पर हाँ, ये लेडी सीट है। मैं भरसक प्रयास कर रही थी कि मेरे बोले में कड़वाहट का थोड़ा भी पुट ना हो। हाँ, जानता हूं। वैसे आश्चर्य हो रहा है, पहले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था मेरा यूं बैठना। पहले और अब में बहुत अंतर है। इसके आगे भी बहुत कुछ बोलने का मन था, पर मैं चुप थी। हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही, मैं तो अब भी। मुझे उसे रोकना ही पड़ा। बस में ठीक नहीं है ऐसी बातें करना। और जगह तुम मिलती कहाँ? क्या जरूरत है? ठंडे मन से सोचो जरा। मैं खामोश हो गई, पर मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। 1 साल के संबंध को 2.5 वर्षों तक पॉज मोड में रखने के बाद भी क्या मुझे ठंडे मन से सोचने की आवश्यकता है? वो कह रहा था। 2.5 साल मैंने कैसे बिताया है ये मैं ही जानता हूं। मैं फिर भी चुप रही, पर मेरा मन कभी चुप नहीं बैठता। वो कह रहा था, 2.5 साल कैसे गुजरे वो तो मुझे याद नहीं, पर वो 1 साल मैंने कैसे गुजारा वो मैं अब तक नहीं भूल पाई। वो 1 साल का एक एक पल कैसे एक एक चट्टान बनकर मेरे मन मस्तिष्क में चारों ओर दीवार खड़ी करता गया था। सोचकर आज भी मन व्याकुल सा हो जाता है। आज उन चट्टानों के किले को तोड़ने के बाद फिर से उस किले में बंद होने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती, जहां मेरी हंसी, मेरे विचार, मेरी भावनाएं भी कैद हो जाएं और मैं गुहार भी ना कर पाऊं। वो कह रहा था, तुम अब भी बहुत सोचती हो पहले की तरह। सुनकर भी अनसुना कर मैं खिड़की से बाहर एकटक देखती रही, स्वांग करती रही। अचानक मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ जो बैठा है वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तेज रफ्तार से चलाते बस ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा। क्या वो इससे भी तेज नहीं चला सकता? हर बस स्टॉप पर रुकना क्या अनिवार्य है? मैं मन से कह रही थी, ये बेवजह झल्लाहट क्यों? घृणा का आवेग, दुविधा, या फिर खुद से भागने की प्रक्रिया? इस बीच तुम न जाने और कितने प्रश्न कर चुके थे। मैंने जब सुना कि तुम मुझसे एक दोस्त की तरह पेश आने की बात कर रहे हो, तब मुझे राहत सी मिली। पर तुम तो तुम ही रहे। क्या तुम्हें उस घर की याद नहीं आती? कौन सा घर? मैं जानकर भी अनजान बनी रही। तुम्हारा अपना घर। मेरा घर? मेरा घर? मेरी व्यंग्यपूर्ण टोन शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगी, सो थोड़ी देर के लिए तुम चुप हो गए। लेकिन वो तुम्हारा स्वभाव नहीं, बोली पड़े। वो घर जहां कभी तुम रहती थी। नहीं, मैं सांस रोके रही। अगला प्रश्न न जाने क्या होगा। मुझे याद आ रहा था, ये जो बगल में बैठा इंसान है, उसने शादी के दिन से ही मेरा दिल तोड़ा था। पहले वक्त पर ना आना, अतिथियों के चले जाने के बाद आना, वो भी अकेले, और वो बाकी रिश्तेदार क्यों नहीं आए? फिर भी समाज के दस्तूर को देखते हुए मेरे घर वालों का मेरी शादी करा देना। ना किसी भाई ने आवाज उठाई, ना किसी और ने, और एक चटके हुए मन को लेकर मेरा विवाह हो जाना। वो दरार भरने की मैंने बहुत कोशिश की, पर सफल ना हो पाई। तुम्हें मेरे मन से कुछ लेना देना नहीं था, और मन तड़पता रहे, ये
मुझे बर्दाश्त नहीं था और तब मैं निकल गई एक दिन उस ऊहापोह से। 1 साल में हम दोनों की राह के बीच दरार फैलती गई। आज कोई हमें साथ देखकर भी ना कह सकेगा कि कभी हम एक साथ चले थे, कुछ दिन के लिए ही सही। अब तो समय के झोंकों ने उस राह पर पड़े हमारे पांव के निशान भी मिटा दिए। मेरा बस स्टॉप आने वाला था, मैं खड़ी हो गई। तुम कुछ कहना चाहते थे पर मैं आगे बढ़ गई। नीचे उतरने के बाद जाते हुए बस को दूर तक देखती रही, पर मेरे आसपास के लोगों को क्या पता कि उस बस में एक ऐसा अपना जा रहा था जिसे मैं कभी अपना ना सकी। अभी आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। आज की कहानी थी दरार। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।